हेलो गाइस, आज हम अपनी क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्पेशली मेड फॉर सैनिक स्कूल और आरएमएस एक्सेट्रा। ये नॉर्मल जीएस के क्वेश्चन रहेंगे जो सैनिक और उनमें भी बड़े हेल्पफुल रहेंगे, और ये सब एमसीक्यू बेस्ड होंगे क्योंकि उसी पैटर्न में पेपर आता है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड। आप जानते हैं कि ये आप पैक्ड फूड खाते हैं, इनको हम प्रिजर्व करते हैं सॉल्ट ऐड करके कि ये जल्दी ख़राब ना हो। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? तो इस मेथड को आप नॉर्मली याद कर सकते हैं। अगर सॉल्ट ऐड करते हैं तो इसको सॉल्टिंग। हर एक चीज़ में ये नहीं होता, पर कई चीज़ों में जैसे सॉल्ट ऐड करते हैं तो इसको सॉल्टिंग ही कहते हैं। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। आप जानते ही होंगे सबसे पहले तो पल्सिस, ये जो दाल वगैरह आप खाते हैं, तो पल्सिस में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन नहीं होता है प्रोटीन है। प्रोटीन होता है, पर प्रोटीन किसके कारण बनता है? नाइट्रोजन के कारण। पल्सिस है प्रोटीन किसके कारण बनता है? नाइट्रोजन। तो जो जैन प्लांट है उनमें पल्सिस, तो उनको लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। तो उन प्लांट्स के रूट्स में राइजोम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो एयर में जो नाइट्रोजन होती है, उसको लिक्विफाई करता है, लिक्विफाई कर देता है। तो मीन्स राइजोबियम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फिक्स करता है नाइट्रोजन को, मीन्स एयर नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, क्योंकि प्लांट एयर नहीं ले पाते, वो सॉल्युबल चीज़ें ले पाते हैं रूट की। तो उनकी रूट में राइजोबियम पाया जाता है। हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटोजोआ विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रोटोजोआ होता है वो परफॉर्म जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है एल्यूगिना। इसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है और प्लांट ग्रो कर पाता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का तो आपको पता ही होगा, जब वो ग्लूकोज प्लांट सनलाइट के अंदर आता है तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्म करते हैं। इसकी इक्वेशन आपके काम की नहीं है क्योंकि वो पूछी नहीं जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क इज डन बाय। जब मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया ऐड करे वो कर्ड में बन जाता है। कर्ड फुल ऑफ बैक्टीरिया होता है, जो पर वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान नहीं करते। तो कौन से होते हैं? वो लैक्टोबैसिलस वो होते हैं, जिसको हम मिल्क में कर्ड में ऐड करें तो कर्ड बनता है। यीस्ट आपको पता ही होगा कि जो उसको मेन चीज़ में पड़े जाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वो वाटर के साथ आके वो फूल जाता है, तो किस काम आता है? शुगर बनाने के लिए। यीस्ट शुगर बनाने के लिए काम आता है। हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में चलते हैं। We get CO2 from sugar by action of। CO2 शुगर से मिलती है हमें, किसके कारण? शुगर में क्या चीज़ ऐड हो जाए तो वो शुगर CO2 प्रोड्यूस करने लग जाती है।
तो वो होता है फंगस के कारण। अगर फंगाई अगर शुगर पे आ जाए तो वो CO2 प्रोड्यूस करेगी। बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में भी बड़े बैक्टीरिया होते हैं जो परमानेंटली प्रेजेंट रहते हैं, और उनमें से एक कॉमन बैक्टीरिया है यही है वो बैक्टीरिया जो फूड में रहता है। ये थोड़ा एसिडिक इन नेचर होता है ये बैक्टीरिया, और यही हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो हम 8th क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन में द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इन एनिमल। कौन सी डिजीज है जो एनिमल्स में होती है वायरस के कारण? तो ये तो ऑप्शन से ही देखा जा सकता है। तो फुट एंड माउथ एक बीमारी है जो एनिमल्स में होती है वायरस के कारण। हम अपने 9th क्वेश्चन में चलते हैं। एम्बुआ, इरोगा एंड ग्राडियन ऑल आर द एग्जांपल ऑफ। मीन ये सब क्या है? तो ये प्रोटोजुआ है, ये एक प्रोटोजुआ के टाइप है। हम अपने नाको में चलते हैं। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर। आपने काफ़ी बार देखा होगा मिल्क पाउडर, जो पाउडर मिल्क होता है जिसमें हॉट वाटर मिला है तो वो मिल्क का फॉर्म ले लेता है। तो वो मिल्क से ही बनता है, पर किस प्रोसेस से? तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से मिल्क को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लिचिन्स आर द कंपोजिट ऑर्गन द एल्गेशन। लिचिन्स ये बॉडी ये एक हेटेरोट्रॉप्स टाइप के होते हैं जो बॉडी पे किसी और की बॉडी से अपना पूरा करते हैं। तो ये क्या होते हैं? एल्गी के साथ क्या कंटेन करते हैं? वो फंगाई भी कंटेन करते हैं। मशरूम, व्हाट इज मशरूम? व्हाट इज मशरूम? मशरूम एक लौता ईटेबल फंगी है। फंगस को अगर आप खाओ तो आपको फूड पॉइजन हो सकता है, पर एक्सेप्ट मशरूम। पर कई मशरूम इस टाइप के भी होते हैं जो पॉइजन होता है, जिनमें पॉइजनेबल भी होता है। तो कोई लिमिटेड टाइप के मशरूम हम कर सकते हैं। विच ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंगस? फंगस के कारण कौन सी डिजीज होती है? तो वो होती है एस्परजिलोसिस। ये हमारे फंगस के कारण होती है। यीस्ट, यीस्ट क्या है? ये तो हमें पता है, ये शुगर के प्रोडक्शन में काम आता है, पर ये है क्या? तो ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गया है, पर यीस्ट एक फंगस ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर अक्कर बाय। जब हम शुगर को फर्मेंट करते हैं तो वो किस कारण होती है? मीन्स शुगर का जो वो किस कारण होता है? तो वो होता है मैस्कोर के कारण। और शुगर को जब फर्मेंट करते हैं तो वो अल्कोहल बन जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिड बाय राइजोसोम इज कॉल्ड। ये तो पता है, वो नाइट्रोजन की हद कुछ करता है। तो इसका तो नॉर्मली हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमने अभी ऊपर भी किया कि नाइट्रोजन राइजोबियम नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करता है। वो एयर में प्रेजेंट को लिक्विफाई करता है।
द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच डिजीज इन प्लांट। प्लांट में कौन सी चीज जो डिजीज फैलाती है, तो वो कौन सी है? माइकोप्लाज्म। ये प्लांट्स में डिजीज का कारण है। वायरसेस अभी आपको पता ही होगा क्या होता है, ये अभी बहुत ही फेमस रहा है। सबसे फेमस वायरस ही है। फंगी, मशरूम, कभी आप कोई ब्रेड वगैरह जो परी पड़े उसके ऊपर कोई ग्रीन्स हो जाते हैं, वो सब भी ये फंगस होते हैं। बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ही होता है। हमारे अर्थ इन क्वेश्चन भी चलते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय। कभी कभी आप देखोगे अगर व्हीट पड़ा पड़ा था ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ब्लैक दिखने लग जाता है, वो किस कारण होता है? वो होता है पसीना के कारण। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। लिचिन रिप्रेजेंट, लिचिन लाइस ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये एक शिप एसिड है जो फंगस और एल्गी का एक साथ, ये हमने ऊपर भी देखा जो उसमें क्या पूछा था, एन एल्गी और क्या होता है उसमें, और उसमें एक फंगस होता है। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाय। ये जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स किस कारण होता है? तो एक वायरस के कारण होता है जो डिजीज फैला, स्मॉल पॉक्स। और मॉस्किटो, मलेरिया, डेंगू, हाउस फ्लाई और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको पता है, हाउस फ्लाई भी आपको पता ही है। तो यही थे हमारे आज के सेशन में क्वेश्चन। सेशन थोड़ा छोटा था पर ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही थे, कि जैसे कुछ भी नहीं, जो इम्पोर्टेंट जिनके आएगी वही क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट सेशन में आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको जो कोई भी क्लास, और अगर आप सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एक प्ले लिस्ट है, आप उसकी हर एक क्लास को वॉच कर लीजिए, तो कोई आपका क्वेश्चन छूट ना जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।